अकेले आई हूँ। तो यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर बैठना था। बस आपका इंतजार कर रही थी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? खाला यही तो पूछने आई हूँ। इज एवरीथिंग ऑल राइट विद मी? क्या मतलब? खाला मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती हो? किसी भी ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई और ना जानता हो। मुझे लगता है अगर अब मैं मजीद अपने घर में रही तो नबील भाई और अर्शी भाभी का घर टूट जाएगा। ऐसा क्या हो गया? खाला मुझे अपने आप से डर लगने लगा। मुझसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती, चाहे मेरा कोई भी हो। मुझे अर्शी भाभी, उनकी खुशी, सब कुछ देख के जलन होने लगती है। मैं नहीं चाहती नबील भाई और अर्शी भाभी का घर भी मेरी और हादी की तरह उजड़ जाए। आखिर घर तो मेरा उजड़ा है, मेरे भाई और भाभी का तो घर नहीं उजड़ना चाहिए ना। बस अब मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ। ज़का ज़ैनब तो पहले ही चले गए हैं। तुम आ जाओगी तो मेरे घर में कितनी रौनक हो जाएगी। नहीं, मैं आपके यहाँ भी नहीं आ सकती। खाला कभी कभी तो मेरा सांस घुटने लगता है। मुझे लगता है मैं किसी ऐसे जंगल में आ गई हूँ जहाँ आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था वशमा, तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन है, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना। खाला आपने कभी कोई बदकिस्मत इंसान देखा? किसने कहा कि तुम बदकिस्मत हो? मैं हूँ, कोई और क्यों कहेगा? मुझे पता है मैं खुद हूँ बदकिस्मत। शादी के बारे में सोच रहे हैं और तुम उसे नौकरी के लिए इतनी दूर भेजना चाहती हो। देखो, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो उसे शादी के लिए समझाओ। कैसे समझाऊं? जब वो मान लिया करती थी तो सबकी बात मान लेती थी, अब वो मेरी भी नहीं मानेगी। तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगी? आपा, मैं मदद ही करना चाह रही हूँ। इस ज़हनी हालत के साथ अगर वो शादी पर रजामंद हो भी जाए तो कुछ सही होने वाला नहीं है। दोबारा उसकी शादी की नाकामी बर्दाश्त कर लेंगे आप? फाजिया, खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करो। आपा, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें, ख्याली दुनिया में ना रहे। अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहती। अब बताएं, ऐसा में किया जाए तो क्या किया जाए? कलीम भाई, उसको एबटाबाद जाने दें, वहाँ कुछ अरसा रहेगी तो बेहतर हो जाएगी। मैं उसे अकेला वहां नहीं भेज सकता। वो मेरी तवस्सुस से वहाँ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा माहौल है, उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अरे, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। आप जरूर करें शादी। उसकी ज़हनी हालत को देखते हुए उसको मौका दें ताकि उसका डिप्रेशन कम हो जाए जो रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है। मगर इतनी दूर उसको भेजना। उसने मुझसे खुद कहा है कि मेरे लिए माहौल की तब्दीली बहुत जरूरी है, वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओहो बाजी, तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब क्या करूं मैं? आप मेरी नहीं समझ रही, मैं आपकी बात नहीं समझ रही। अशहदु अन ला अशहदु अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
आई है मेरी तुम्हारी भाई आपको यकीन है कि मेरी मुलाकात नाम वर्देश आप ही का लिखा हुआ आ जाए आप तुम्हें मुझे यहाँ देखकर गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि तुम मुझे गालियाँ दो? मुझ पर चीखो चिल्लाओ मोहित। मेरे मुंह पर थूकने को भी दिल नहीं चाहता तुम्हारा? नहीं। बदुआ देने को तो दिल चाहता होगा, झोली फैलाकर मुंह भरकर। नहीं, मेरा गरेबा भी नहीं पकड़ना चाहता मोहित। पकड़ लो कयामत के रोज। मुझे मार देने की ख्वाहिश तो कभी दिल में पैदा होती होगी। नहीं, अगर हमारे बीच ये सलाखें ना होती तब भी नहीं, तब भी नहीं जब मैं बाहर होता तो। तुम ऐसा तो ना कहना कि कभी ये ख्याल तुम्हारे दिमाग से भी नहीं गुजरा कि तुम मुझे मार डालो। आया जरूर था, अगर तुम मुझे 3 साल पहले बोलते। अब क्यों नहीं? तुम चाहते हो कि मैं ये सब कुछ करूं, इसलिए यहाँ नहीं, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया। लेकिन अगर तुम शायद ये सब कुछ करो तो मेरे ज़मीर का बोझ कुछ कम हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़मीर का बोझ कभी कम ना हो। मोहित, तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि ये सब मैंने क्यों किया? पूछने का फायदा जब मैं जानता हूँ कि सब कुछ बताने के लिए तुम मुझे यहाँ आए। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया मोहित। ये सब कुछ महज एक हादसा था। जरी और मेरे बीच झगड़ा हुआ और मेरे गुस्से की हालत में एक बैट उसके सर पर दे मारा और वो मर गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था मोहित, मैं तुम्हें फंसाना भी नहीं चाहता था, मगर तुम गलत वक्त पर वहां आ गए। ये सब कुछ इंकशाफ नहीं है, जानता हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था मोहित। इंसान था, क्या करता? अगर फरिश्ता होता तो शायद तुम्हारी जिंदगी का इंतखाब कर लेता। ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम ही कहा करते थे ना कि सब कुछ यहां से होता है। मैं अपनी अकल लड़ाऊंगा और पूरी दुनिया को चित कर दूंगा, किसी को हिलने तक नहीं दूंगा। मैं तो गलत था मोहित, पर तुम भी गलत थे। सब कुछ यहां से नहीं होता मोहित, यहां से होता है। मैं 2 साल से कैंसर से लड़ रहा हूं मोहित। डॉक्टर कहते हैं कि मैं चंद माह से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। ये अल्लाह का इंसाफ है मोहित। मैंने जरी के वालिदैन को सब कुछ बता दिया मोहित। तुम आजकल में आजाद हो जाओगे। तुम मुझे इस हालत में देखकर खुशी हो रही होगी ना? मुझे रहम आ रहा है तुम पर। अब भी 3 साल रहने के बाद हर किसी भी रहना नहीं लगता। मुझे माफ कर सकते हो मोहित? हाँ।
कर देता। अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी मोहित। नहीं, ये काम मैंने खुद किया। मैंने तुमसे दोस्ती की और इंतकाम किया, इसलिए सजा पाई।